नमस्कार दोस्तों, स्मिथ हाउसकीपिंग ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लासरूम की प्रोफेशनल सफाई की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी सॉप। इस वीडियो में हम सुरक्षा, सही उपकरण, चरणबद्ध सफाई प्रक्रिया और अंतिम गुणवत्ता निरीक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्लासरूम पूरे दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है। यदि इसकी नियमित और सही तरीके से सफाई न हो तो धूल, बैक्टीरिया और संक्रमण फैल सकते हैं। एक साफ सुथरा क्लासरूम सीखने के वातावरण को बेहतर बनाता है और संस्थान की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। हर सफाई कार्य की शुरुआत सुरक्षा से होती है। काम शुरू करने से पहले क्लीनिंग इन प्रोग्रेस बोर्ड लगाएं। मास्क और ग्लव्स पहनें। यदि ऊंचाई पर कार्य करना हो तो केवल सुरक्षित और मजबूत सीढ़ी का उपयोग करें। काम शुरू करने से पहले सभी उपकरण और केमिकल तैयार रखें। सही उपकरण से कार्य आसान होता है और सही डाइल्यूशन में केमिकल उपयोग करने से सफाई अधिक प्रभावी और सुरक्षित रहती है। सही सफाई केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही तकनीक से होती है। हमेशा ऊपर से नीचे सफाई करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। इन छोटी छोटी गलतियों से पूरे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हर कोने और हर सतह की सफाई सुनिश्चित करें। सफाई शुरू करने से पहले क्लासरूम के प्रवेश द्वार पर क्लीनिंग इन प्रोग्रेस बोर्ड लगाएं। इससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सफाई कार्य की जानकारी मिलती है तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। सफाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण, केमिकल और सामग्री को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर रखें। इससे कार्य के दौरान समय की बचत होती है और अनावश्यक आवाजाही कम होती है। यदि क्लासरूम में पर्याप्त रोशनी नहीं है तो सभी आवश्यक लाइटें चालू करें। अच्छी रोशनी में धूल, जाले और गंदगी आसानी से दिखाई देती है। सबसे पहले छत, कोनों, वेंटिलेशन और लाइट फिटिंग के आसपास मौजूद सभी जालों को कॉबवेब स्टिक की सहायता से हटाएं। हमेशा ऊपर से नीचे की दिशा में सफाई करें। ग्लास क्लीनर और साफ माइक्रोफाइबर कपड़े की सहायता से सभी खिड़कियों के शीशे साफ करें। साथ ही फ्रेम और विंडो ट्रैक की भी सफाई करें ताकि कोई धूल शेष न रहे। व्हाइट बोर्ड को उपयुक्त डस्टर से साफ करें। यदि मार्कर के पुराने निशान रह गए हों तो बोर्ड क्लीनर का उपयोग करके उन्हें पूरी तरह हटाएं। प्रत्येक कुर्सी की पीठ, सीट और पैरों की धूल साफ करें। सभी कुर्सियों को सीधी लाइन में व्यवस्थित रखें ताकि क्लासरूम आकर्षक दिखाई दे। सभी डेस्क और टेबल की ऊपरी सतह, किनारों और नीचे के भाग को साफ करें। यदि कोई दाग हो तो उचित केमिकल से उसे हटाएं। सभी डस्टबिन खाली करें। यदि डस्ट बैग भर गया हो तो उसे बदलें और नया लाइनर लगाएं। डस्टबिन के बाहरी भाग को भी साफ करें। फर्श की सूखी धूल, कागज के टुकड़े और अन्य कचरे को हटाने के लिए पूरे क्लासरूम में डस्ट मॉप करें। सफाई हमेशा कमरे के अंदर से बाहर की ओर करें। अंतिम चरण में निर्धारित डाइल्यूशन वाले केमिकल के साथ पूरे फर्श की वेट मॉपिंग करें। फर्श पर कोई दाग या गीले निशान न छोड़ें और मॉपिंग पूरी होने तक चेतावनी बोर्ड लगा रहने दें। सफाई पूरी होने के बाद अंतिम निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि फर्श साफ हो, डेस्क और कुर्सियां व्यवस्थित हों, व्हाइट बोर्ड पूरी तरह साफ हो और डस्टबिन खाली हो। क्लासरूम अगली कक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। आज की 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखें। सुरक्षा सबसे पहले, ऊपर से नीचे सफाई करें। सही उपकरण और सही केमिकल का उपयोग करें। और अंत में हमेशा गुणवत्ता की जांच करें। एक अच्छे हाउसकीपिंग कर्मचारी की पहचान केवल सफाई से नहीं होती, बल्कि उसकी गुणवत्ता, अनुशासन और जिम्मेदारी से होती है। हर क्लासरूम को ऐसे तैयार करें जैसे अगले ही क्षण उसमें विद्यार्थी प्रवेश करने वाले हों। यदि आपको ये प्रशिक्षण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और स्मिथ हाउसकीपिंग ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रोफेशनल हाउसकीपिंग सॉप के साथ। धन्यवाद।